बहुत अच्छा गीत बजा के अपनी खबर है ना किसी की खबर है। खबर है ना किसी की खबर है तेरे इसका मुझ पे हुआ ये। लेकिन सुनिएगा एक अलग बात आ रही है दादा, और हम लोगों को तो प्रयास यही रहता है कि 2-4 घंटे का जो समय मिला है तो हम लोग यही सोचते हैं कि वो कीमती समय आपका जो है नाजायज कहीं ना जाने पर कुछ मिले जरूर। एक टुकड़ा सुनिए प्रसाद भी। नहीं कोई मजबूरी नहीं है, नहीं कोई मजबूरी नहीं बेबसी है। दादा आप भी सोचोगे वाकई में शोक चंदन, नहीं कोई मजबूरी नहीं बेबसी है। तो दोनों के बीच में एक तीसरी फंसी है। दोनों के बीच के दोनों के बीच में एक तीसरी फंसी है। क्या बात है। नहीं कोई मजबूरी नहीं बेबसी है। तो दोनों के बीच में एक तीसरी फंसी दोनों के बीच में एक तीसरी फंसी के आई धरा पे पावन गंगाधारा, इधर गंगाधारा तो उधर जमुनाधारा। एक तरफ से माँ गंगा और एक तरफ से माँ जमुना। अब वहां देखने को क्या मिला? त्रिवेणी संगम का अनोखा नजारा बिल्कुल जाहिर होता है वहां ये गंगा है, ये जमुना है और बीच में कहा त्रिवेणी संगम का अनोखा नजारा स्वरस इधर गंगाधारा उधर जमुनाधारा, त्रिवेणी संगम का अनोखा नजारा है। तो दोनों के
बीच में एक तीसरी फंसी। दोनों के बीच में और ये बहुत ही एक अमूल प्यार है हमारे भतीजे साहब प्रशांत त्रिपाठी जी, जिनको अब इधर के लोग नहीं जानते हैं बेचारे, जिनके पिता श्री विनोद अनुरागी जी यानी एक महान कीर्तनकार बीनू भैया। कीर्तनकार तो सब है, दादा एक बहुत कीर्तनकार राजू भैया सब है, लेकिन विनोद अनुरागी से गाना जो है हर कीर्तनकार के बस का नहीं है। इस बात को केवल आप लोग विचार करें कि उनका एक एक गीत जो है, एक एक रचना, एक एक लाइन इस तरह से बंधी होती है, एक एक चौपाई से इस तरह से बंधी होती है कि आज का कीर्तनकार गा ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा लाइन का मतलब क्या है। सोचे आप विचार करें इस बात। अभी हमसे जब अभी पड़ जाए हम भी गाएंगे, ललकार के गाएंगे, आदित्य भैया लिखेंगे ललकार के लिखेंगे, लेकिन उस समय जब सामने वाले को जब समझाना पड़ता है, लिख तो जाएगा, लिख जाएगा चौपाई का जवाब चौपाई से, लेकिन जब सामने वाले को जब बोलना पड़ेगा ना कि इसका मतलब क्या है, तो बोल नहीं पाएगा। 75 बार उठा बैठी लगाएगा नीचे। हकीकत कर रहे हैं इस बात वालों विचार। कभी आपने सुना होगा पवन भैया, कभी सुना होगा उनका एक एक गीत जो है, जिस समय हमने पहली बार कार्यक्रम सुना था हरिकृष्ण जी से, जब नाम आया और लखनऊ सिटी में जो है पहला कार्यक्रम था आलमबाग थाने में, और जब आलम राजू भैया थे, उनको मालूम है कि हम लोग आज के नहीं हैं, आज के नहीं हम लोग, और वहां पर जब विनोद दादा जब एक गीत गा दिया तो दादा को भी जो है सोचना पड़ गया। जब जिस समय उन्होंने गाया, चलिए बात पड़ गई तो बोले कहा जिस समय जो है सुलोचना जब पहुंच जाती है रामादल में पहुंच गई, और जब पहुंच गई तो उस समय जो है एक पंक्ति जो है कहते हैं, और कितने भाव से जो है वो रचना को जब कहा तो वो सुलोचना जो है कहती है क्या, तेल बिन कैसे जलेगा चिराग, इतना बता दो। और बस इसी लाइन पे जो है, इसी गीत पे जो है मवैया का दूसरा कार्यक्रम तुरंत, तो ये वो है। और बड़ा सौभाग्य है कि आप हम लोगों के बीच में आए, और तो मैया रानी से ही कामना है कि माता सदैव जो है परिवार के ऊपर दया दृष्टि बनाने के कल्याण करते रहें। तो ये केवल एक सोच, एक विचार होती है कि यानी साहित्य के मामले में यानी उनकी गायकी का जो है एक अलग जो है हिसाब किताब है, लेकिन कीर्तनकार का थोड़ी ये मानता है, कीर्तनकार नहीं मानता, वो तो जनता मानता है। आइए कह सुने कहा कि सरस्वती भी कैसी कसौटी में कसी है, तो दोनों के बीच में एक तीसरी फंसी।
अमूल्य आशीर्वाद है। और हमारे आदित्य भैया, आदित्य सिंह जी राठौर स्वयं एक महान रचनाकार हैं और आपके द्वारा जो ये आशीर्वाद प्रदान हो रहा है, आशीर्वाद की कामना हम लोग सदैव करते रहेंगे, क्योंकि आप ही लोगों की बदौलत हम लोग हैं। और तो इसलिए आप सदैव आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये अमूल्य मुद्राओं का जो है ये आशीर्वाद हमारे पूर्ण सम्मानीय बड़े भैया राजीव मिश्रा जी के कर्कट द्वारा जो ये दान प्रदान हो रहा है, आशीर्वाद की कामना है, बड़ा सौभाग्य है। तो आइए कहते हैं बहुत कम समय में फिर भैया राजा को बुला रहे हैं, कार्यक्रम को और आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक तीसरी दोनों के बीच में तीसरी एक जगह और आदि शक्ति सीता के बगैर दोनों आदि सीताराम तो कहना पड़ा। सीताराम में भी सीताराम में भी एक देवी जागती है। सीताराम में भी एक देवी जागती है। दोनों के बीच में एक देवी, और वो देवी कौन? आगे से सीताराम लिखिए, इधर से सी हटा दीजिए, उधर का माँ हटा दीजिए, तो बीच में आता है एक देवी का नाम तारा। तारा तो दोनों में एक तीसरी, दोनों के नाम में इसलिए कहना पड़ा। सीताराम में भी एक देवी जागती है, दोनों के बीच में एक तीसरी और ये बड़ा सौभाग्य है हमारे भैया नवीन निर्मल जी, जो स्वयं में एक अच्छे कीर्तनकार हैं जनपद कानपुर से, और बड़ा सौभाग्य है। और हम भी जो है दादा वाकई माई बताई, हम बहुत सोच रहे हैं कोई तो आवे, कोई तो आवे, कहे कि अब मेहनत तो हम भी सोच रहे हैं कोई आवे छोड़ावे हम क्या जल्दी से। और ये और बड़ा सौभाग्य है आज मैया ने बुला लिया है। कहते हैं बगैर इनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। जिसको पवन भैया बुलाएगी माँ आएगा वही। अब 3 बार से ले लो, 3 बार से जो है पदम भैया का वादा रहा था कि हमका अबकिल जरूर आना है, अबकिल हमका जरूर आना है। सुबेरे तक भी रहेगी अबकिल हमका जरूर आवेग है, लेकिन 9 बजे फोन आएगा कि भैया ऐसी तो ऐसी बात नहीं है। अब इनका मन अभी है कि थोड़ा और रुको तब आओ, थोड़ा रुको तब आओ। पहले हिया के लोग कम से कम जाके बताते तो सोचिए। और ये नवीन भैया की ओर से ये आशीर्वाद प्रदान हुआ, आशीर्वाद की कामना है।